प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं का हिंदी विषय की पहली कविता हृदय का उजाला ये पढ़ने वाले हैं या इसका गायन करने वाले हैं। कविता हृदय का उजाला, इसके जो कवि है वो रमाकांत यादव जी हैं। रमाकांत यादव जी, अगर इनका हम परिचय देखेंगे तो इनका जन्म 1963 यानी 1963 में जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और कवि रमाकांत यादव जी जो है वो हिंदी के सजग रचनाकार है। और जब हम इनकी हिंदी विषय की रचनाएं देखते हैं तो उसमें हमें राष्ट्रीयता की झलक मिलती है। इस प्रस्तुत कविता में कवि रमाकांत यादव जी ने हमें अपने दिलों के दीप को जलाने के लिए कहा है और उन्होंने ये कहा है कि भाई हमारे समाज में ऐसे लोग जो कि उपेक्षित है, जो कि ठुकराए हुए हैं, जो कि नकारे हुए समाज से, उनको हौसला देना चाहिए और उनमें उम्मीद जगाना चाहिए। उनमें पहली इकाई हृदय का उजाला, इसका गायन देखते हैं। जलाते हो क्यों तुम दीप इसने भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। जलाते हो क्यों तुम दीप इसने भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर, क्यों अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। सजाते हो क्यों तुम दीप इसने भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। दूसरी पंक्ति देखते हैं। कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है, कहीं झूम खुशियाँ कहीं गम ही गम है। कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है, कहीं झूम खुशियाँ कहीं गम ही गम है। उन दीन दुखियों के दुखों को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। जलाते हो क्यों तुम दीप इसने भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। जलाते हो क्यों तुम। तीसरी पंक्ति देखते हैं। न फुलझड़ी या चमकाओ, न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। न फुलझड़ी या चमकाओ, न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। उनके ज़ख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। जलाते हो क्यों तुम दीप इसने भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। जलाते हो क्यों तुम। चौथी पंक्ति देखते हैं। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी ना रही जिनकी, उजालों की चाहत कभी ना रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। जलाते हो क्यों तुम दीप इसने भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। अब देखते हैं पांचवी लाइन देखते हैं। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को। अनगीन दीप मिलना दिलों को सजाते, अनगीन दीप मिलना दिलों को सजाते। उनके दिलों से पूछो तो जाके, ज़ख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते। उनके दिलों से पूछो तो जाके,
जख्मों पर स्नेह जो लगा तक न पाते, बूझे दिलों में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ, जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ, जलाते हो क्यों तुम। तो छात्रों, हमने इस कविता का गायन देख लिया कि रमाकांत यादव जी हमें इसमें क्या कहते हैं, ये हम इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से देखा है। अब हम इस कविता का विश्लेषण करते हैं या भावार्थ समझते हैं। तो अगर हम पहली लाइन देखते हैं कि जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ, सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अपने दिलों के सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। तो रमाकांत यादव जी यहाँ कहना चाहते हैं कि भाई हमें अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, हमारे समाज के हमें लोगों को देखना चाहिए। हम अगर अपने घर को खूब सजा लेते हैं, अगर हम अपने घर को खूब दीपों के साथ, खूब तेल के साथ सजा लेते हैं, तो ये व्यर्थ का दिखावा होगा और इसके अंदर हमें कुछ हासिल होने वाला या कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, ये व्यर्थ का दिखावा है। इसके बजाय हमें क्या करना चाहिए, अपने दिलों का, अपने हृदय का जो है वो दीप जलाना चाहिए। पंक्ति में क्या कहा है, कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ खुशियाँ, कहीं गम ही गम है, उन दीन दुखियों के दुखों को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। अब यहाँ पर रमाकांत यादव जी कहते हैं कि भाई कहीं आप देखोगे कि हमारे समाज में बहुत सारी असमानताएं हैं, बहुत ऊंच नीच है। कहीं एक तरफ बहुत सारी क्या है, आप देखोगे अमीर लोग हैं, लेकिन कहीं पर बहुत ज़्यादा गरीबी भी है। लोग गरीबी रेखा के नीचे अपने जीवन को जी रहे हैं। तो इन जो ये सामाजिक असमानता है, इसको ख़त्म करना चाहिए, इसको दूर करना चाहिए, है ना। कहीं तो दिवाली कहीं सूनापन है, मतलब कहीं दिवाली मनाई जा रही है। उन्होंने दिवाली और ये त्यौहार को इस तरीके से संबोधित किया है, मतलब कहीं बहुत ज़्यादा खुशी है, कहीं लोग बहुत ज़्यादा संपन्न हैं, लेकिन कहीं लोग निराशा में जकड़े हुए हैं, कहीं लोग उदासी में जकड़े हुए हैं। तो क्या बोलते हैं वो कि उन दीन दुखियों के, मतलब जो एकदम दुख में, जो निराशा में जकड़े हुए, ठुकराए हुए, उनको क्या करना है, उनके दुख को दूर करना है और हमें क्या करना है, अपने हृदय के उजाला लाना है। फिर उन्होंने आगे कहते हैं, न फुलझड़ियाँ चमकाओ न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके, उनके ज़ख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। मतलब अब यहाँ कहते हैं रमाकांत यादव जी इन काव्य पंक्ति में कहते हैं कि वो त्यौहार और उत्सव पर ये फुलझड़ियाँ जलाना, पटाखे फोड़ना, ये सब ये कहते हैं व्यर्थ का दिखावा है और वो इनका विरोध करते हैं। वो ये कहते हैं, कवि ये कहते हैं कि भाई हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि खाने के लिए, भोजन के लिए तरस रहे हैं, तो हमें सर्वप्रथम उनके भोजन की पूर्ति करना चाहिए, उन्हें भोजन देना चाहिए, ना कि हमारे को फुलझड़ी जलाना चाहिए, ना कि हमारे को पटाखे फोड़ना चाहिए। अब बोलता है उनके ज़ख्मों पर मलहम लगाओ, मतलब समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एकदम क्या है, निराश है, जो कि उदास है। तो हमें उन निराश और उन उदास लोगों को क्या करना चाहिए, उनके ज़ख्मों पर हमारे को मलहम लगाना चाहिए, मतलब उनके जो दुख है, उनके जो दर्द है, उनको क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। कवि का ये संदेश है। आगे देखते हैं, दिया जलाया और दिया जलाने के बाद क्या हो गया, आपका घर जगमगा गया, आपका घर क्या हो गया, रोशन हो गया। लेकिन इसी तरीके से हमारे समाज में, हमारे आसपास में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। तो कवि इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से ये कहते हैं कि क्या आपने किसी भूखे को भोजन कराया, आपने क्या उसको भोजन दिया, आपने दीपक और दिया तो जला दिया, अपने घर को आपने रोशन कर दिया, लेकिन क्या उस भूखे की भूख की पूर्ति की?
इस काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहते हैं। और ये कहते हैं कि भाई समाज में तो ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई उजालों की चाहत है ही नहीं, मतलब उनको उजालों से कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, जो बुनियादी ज़रूरत है, जो रोटी है, जो कपड़ा है, वो उसके लिए तरस रहे। आप उन्हें लाइट, आप उन्हें उजाला क्या दिखा रहे हो? तो आप सर्वप्रथम उनके उस चीज़ की पूर्ति करो। तो मतलब जिनकी उजालों की कोई चाहत ही नहीं है, उनको आप ये क्या दे रहे हो, ये क्या दिखा रहे हो? ये व्यर्थ का सिर्फ दिखावा है। दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिलकर न दिल को सजाते, उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेहक लगा तक ना पाते। मतलब अब कवि यहाँ कहते हैं कि भाई आपने एक दिया जलाया, एक दीपक जलाया, तो अंधेरे को भगाने के लिए, अंधेरे को दूर करने के लिए वही पर्याप्त है। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, मतलब एक ही दीपक आपने लगा दिया तो वो अंधेरे को भगाने के लिए, दूर करने के लिए काफ़ी है। आपने अनगिनत असंख्य दीप लगा दिया तो ये सिर्फ व्यर्थ है, ये व्यर्थ का दिखावा है। जो अनगिनत दीप भी आपने लगा दिया, ये सभी दीप मिलकर भी किसी भूखे की भूख को नहीं मिटा सकते। अनगिन दीप मिल न दिल को सजाते, मतलब ये जो अनगिनत दीप है वो किसी भी भूखे की भूख को मिटा नहीं सकते हैं। फिर उनके दिलों से पूछो तो जाके जख्मों पर स्नेहक तक जो लगा तक न पाते। मतलब कवि कहते हैं भाई आप उनके दिलों से जाकर पूछो जो कि अपने ज़ख्मों पर स्नेहक तक नहीं लगा सकते। यहाँ कवि का इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहने का मतलब उद्देश्य है कि भाई समाज में ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने ज़ख्मों पर या अपने दुख को, अपने दर्द को वो शेयर नहीं कर सकते, वो बांट नहीं सकते। तो कवि इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से हमें ये कहते हैं कि भाई आप उन लोगों तक जाओ, आप उन लोगों को देखो, उनके दुख को, दर्द को बांटो और उनके उस दुख दर्द को कम करो। अब आखिरी देखते हैं, आखिरी पंक्ति बची है, बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तुलाओ। तो कवि कहते हैं सही मानों में हमारा जो त्यौहार है, हमारा जो उत्सव है और हमारे जो दिलों के दीप है तभी जल सकते हैं जब हम जो लोग ठुकराए हुए हैं, निराश है, उपेक्षित है ना, उनके दिलों में जब हम एक आशा की ज्योत जब हम जलाएंगे तो तभी हमारे सही मानों में क्या होगा, हम उस हृदय का दीप जलाने में सफल होंगे। कभी वे निराश लोगों में आशा जगाओ, तभी सही मानों में हमारा त्यौहार होगा, जब भी सही मानों में हमारा उत्सव होगा। और ये दीप के सही माने वही है कि एक निराश व्यक्ति में आशा की ज्योत जलाना। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर हमारा इस कविता का गायन और इस कविता का विश्लेषण व भावार्थ यहाँ पर पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। अब हम इसके आगे इस कविता की कृति देखेंगे। हमने कविता का गायन कर लिया, कविता का विश्लेषण कर लिया, उसका भावार्थ समझ लिया। अब कविता के भावार्थ पर, कविता के विश्लेषण पर आधारित ये कृति है, इसे हमें पूर्ण करना है, कंप्लीट करना है। तो आइए देखते हैं अब इसके प्रश्न क्या है। प्रश्न, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। मतलब जैसी आपको सूचना दी जा रही है उसके मुताबिक क्या करना है, कृति करना है। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। मतलब ये जो ब्लैंक्स दिख रही है, ये रिक्त स्थान जो है, खाली जगह जो है, उसकी क्या करना है, हमारे को पूर्ति करना है, उसे भरना है। ये किस पर आधारित है, ये हमारी कविता पर आधारित है। देखते हैं पहला क्या है, मिटाना है डैश डैश को, खाली जगह को मिटाना है। किसको मिटाना है, हमें अंधेरे को मिटाना है। किसको मिटाना है, हमें अंधेरे को मिटाना है। अब हो गया, मिटाना है अंधेरे को। देखिए दूसरा देखते हैं क्या है, उजाला लाना है डैश डैश में, या खाली जगह में उजाला लाना है। कहाँ पे उजाला लाना है, हृदय में उजाला लाना है।
तो हमारे को क्या करना है, हृदय में उजाला लाना है। तीसरा है भोजन कराना है डैश डैश को। अब हम किसको भोजन कराएंगे, तो कविता में कहता है भूखों को भोजन कराओ। तो हमें भूखों को, हमें किसको भोजन कराना है, भूखों को भोजन कराना है। अब आखिरी ज्योति जलानी है डैश डैश में। अब हमें ज्योति कहाँ जलानी है, तो हमें ज्योति बुझे दिलों में ज्योति जलानी है। हमें बुझे दिलों में ज्योत जलानी है। अब देखिए पूरा हमारा प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्या बोलता है, मिटाना है, क्या मिटाना है, अंधेरे को। उजाला लाना है, कहाँ लाना है उजाला, हृदय में। भोजन कराना है, किसको भोजन कराना है, भूखों को। ज्योति जलानी है, कहाँ पे, बुझे दिलों में। मतलब हमें ज्योति जलानी है लेकिन कहाँ जलानी है, बुझे दिलों में। प्रश्न दूसरा है, कविता में आए दिवाली से संबंधित 2 शब्द लिखो। मतलब इस कविता में दिवाली से संबंधित जो शब्द आए हैं उन्हें लिखो। तो मैं कविता की आपको पंक्ति पढ़ के बताता हूँ। ना फुलझड़ियाँ चमकाओ न फोड़ो पटाखे, मतलब न फुलझड़ियाँ चमकाओ न फोड़ो पटाखे। तो ये पटाखे और ये फुलझड़ियाँ, ये दिवाली से संबंधित शब्द है जो इस कविता में आए हैं। तो हमारा प्रश्न 2 भी पूरा हो गया। अब प्रश्न तीसरा, वाक्य के सामने सही अथवा गलत लिखो। मतलब ये जो वाक्य दिए हुए हैं ये सही है या गलत है, इनके सामने हमारे को लिखना है। अब क्या है, पहला वाक्य देखते हैं। कवि ने हमें अपने दिलों के दीप जलाने के लिए कहा है। क्या इस कविता में कवि ने कहा है क्या, तो कहा है। उसकी पंक्ति में बार बार यह आया है, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। तो ये जो वाक्य है ये क्या है, सही है। दूसरा देखते हैं, कवि ने दीन दुखियों को दुख देने के लिए कहा है। कहा है कैसा, नहीं कहा है। कवि ने तो कहा है कि उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ। तो ये जो है वाक्य गलत है। अब एक ही प्रश्न बचता है। प्रश्न क्या है, समानार्थी शब्द लिखो। मतलब हम मानी अल्फाज, सिनोनिम्स लिखना है हमारे को यहाँ पे। मतलब ऐसा शब्द लिखना है जिसके मानी समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे दिया है दीपक यानी दिया, हमने लिख लिया दिया। हृदय मतलब दिल। तीसरा है लाचार यानी मजबूर। फिर आनंद मतलब खुशी। घाव यानी जख्म। और घर यानी गृह। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारी ये कविता, इसका गायन, इसका भावार्थ, विश्लेषण और उस पर आधारित ये कृति पूर्ण हो गई। इस प्रकार से ये हमारी कविता और उसकी कृति पूर्ण हो गई। थैंक यू, धन्यवाद।